IRIS सेना पर हमला क्यों, यूएस को पड़ सकता है भारी। 28 फरवरी को ईरान ने भारत से लावना जहाज को अपने यहाँ शरण देने का अनुरोध किया था क्योंकि जहाज में तकनीकी समस्याएं पैदा हो गई थी। हाल ही में खबर आई कि अमेरिकी हमले से पहले ईरान के युद्धपोत IRIS सेना को समुद्र में इंडियन नेवी से सहायता मिली। ये घटना इसलिए चर्चा में आई क्योंकि उस समय यूनाइटेड स्टेट और ईरान के बीच तनाव बहुत बड़ा हुआ था और ये मामला केवल एक जहाज की मदद का नहीं बल्कि इससे भारत की समुद्री कूटनीति, जो फॉरेन पॉलिसी है, और रणनीतिक संतुलन भी जुड़ा हुआ है। IRIS देना क्या है, तो ये एक ईरानी नौसेना का एक आधुनिक डेस्ट्रॉयर यानी कि युद्धपोत है। ये जहाज वर्शिप है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडियन नेवी का हिस्सा है। इसकी प्रमुख विशेषताएं लंबी दूरी तक समुद्री ऑपरेशन करने की क्षमता से लैस है, मिसाइल और रडार सिस्टम से लैस है, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन की सुविधा अवेलेबल है, दुश्मन जहाज़ों और पनडुब्बियों पर हमला करने की क्षमता से ये परिपूर्ण है। ये जहाज ईरान की समुद्री शक्ति बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। घटना क्या हुई, तो खबरों के अकॉर्डिंग ईरान का युद्धपोत IRIS देना हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद था। समुद्र में इसे तकनीकी या लॉजिस्टिक समस्या का सामना करना पड़ा। उसी समय भारतीय नौसेना के जहाज उस क्षेत्र में गश्त कर रहे थे। इसके बाद भारतीय नौसेना ने मानवीय आधार पर सहायता प्रदान की, जहाज को आवश्यक तकनीकी लॉजिस्टिक मदद दी गई। ये घटना अरेबियन सी क्षेत्र में बताई जा रही है। अमेरिकी हमले से इसका क्या संबंध है? बाद में क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी और ईरानी नौसेना के जहाज़ों के बीच टकराव की स्थिति बनी। मुख्य कारण था पश्चिमी एशिया में भू राजनीतिक तनाव, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर विवाद, क्षेत्र में सैन्य शक्ति प्रदर्शन। ये तनाव खास तौर पर पर्शियन गल्फ और आसपास के समुद्री क्षेत्रों में देखा गया। भारत की भूमिका क्या है, तो भारत ने इस मामले में मानवीय और पेशेवर नौसैनिक परंपरा का पालन किया। भारत की नीति है किसी भी संकट में समुद्री सहायता देना, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करना, किसी सैन्य संघर्ष में पक्ष न लेना। इस प्रकार भारत ने न्यूट्रलिटी यानी कि तटस्थता बनाए रखी है। भारत की समुद्री कूटनीति, भारत हिंद महासागर क्षेत्र में खुद को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में स्थापित करना चाहता है। इसका मीन्स है भारत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा प्रदान करे, समुद्री डकैती रोकने में मदद करे और मानवीय सहायता प्रदान करे। इस प्रकार की कार्यवाही से भारत की सॉफ्ट पावर मजबूत होती है। भारत ईरान संबंध, भारत और ईरान के बीच लंबे समय से रणनीतिक संबंध है। मुख्य कारण ऊर्जा सुरक्षा। भारत पहले ईरान की से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता था। चाबहार पोर्ट परियोजना जो कि हमें जोड़े रखती है, तो ये परियोजना भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंच मिलती है। अब पाकिस्तान को बाईपास करने का ये रास्ता मिलता है। क्षेत्रीय सहयोग, भारत और ईरान कई क्षेत्र मुद्दों पर जो है सहयोग करते हैं। भारत अमेरिका संबंध, भारत और अमेरिका के बीच भी मजबूत रणनीतिक संबंध है। इसका मुख्य क्षेत्र रक्षा सहयोग, इंडो पैसिफिक रणनीति और तकनीकी और आर्थिक सहयोग। इसलिए भारत को अमेरिका और ईरान दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। रणनीतिक महत्व, ये घटना कई कारणों से महत्वपूर्ण है, जैसे कि हिंद महासागर की भू राजनीति। हिंद महासागर दुनिया के लिए महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है। भारत की समुद्री शक्ति, इस घटना से ये स्पष्ट होता है कि भारत क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। संतुलित विदेश नीति, भारत मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाता है, यानी वह कई देशों के साथ संबंध बनाए रखता है। चुनौतियां, भारत को इस स्थिति में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच संतुलन बनाना, क्षेत्रीय संघर्ष से दूर रहना, ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखना, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों का सामना करना। निष्कर्ष, IRIS देना की मदद की घटना केवल एक समुद्री सहायता नहीं, ये दर्शाती है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नियमों का पालन करता है। भारत क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखना चाहता है। भारत संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति अपनाता है। इस प्रकार ये घटना भारत की समुद्री कूटनीति और रणनीतिक महत्व को दर्शाती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।